ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, आपसे सांसद संजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने यूपी से लेकर देश में कई जगहों पर हड़कंप मचा दिया है। संसद में जब विधेयक जी राम जी को लेकर चर्चा चल रही थी, उस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि हराम में भी राम है, जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। साधु संतों से लेकर हिंदू संगठन इसको लेकर जो है प्रदर्शन पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, जिस तरीके का बयान उनके द्वारा दिया गया है वो बेहद शर्मनाक है और अब सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग चल रही है। देखिए, संजय सिंह ने जो बयान दिया है वो ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि वो पूरे भारत को शर्मसार करता है, क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो पूरे देश के लिए पूजनीय हैं। हर एक सनातनी के दिल में रहते हैं, वो हर एक हिंदुओं के आराध्य हैं। और भगवान श्री राम को लेकर लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना यह बताता है कि संजय सिंह की मानसिकता क्या है, उनकी पार्टी की सोच क्या है और उन्हें अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार की ट्रेनिंग दी है। सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार एक बिल लेकर आती है संसद में, जी राम जी बिल, क्योंकि उसे मनरेगा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने भगवान श्री राम का नाम क्या एक बिल में जोड़ दिया। हमारे देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सारी पार्टी परेशान हो गई, सबके होश उड़ गए। इन लोगों को लग रहा है कि क्या ऐसा पलट गया पूरी दुनिया में जो अब तक नहीं हुआ था। मतलब आप देख लीजिए कि कांग्रेस के दौर में जब मुगलों के नाम पर सब कुछ हुआ करता था, चाहे वो सड़कें हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेज हो, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा मुगलों का महिमा मंडन किया, देश विरोधी ताकतों को भी कई बार सम्मान दिया। आतंकवादियों के साथ खड़े होकर इनके प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय में फोटो खिंचवाई, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब मोदी सरकार जी राम जी बिल लेकर आती है, तब ये लोग ना सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं बल्कि सीधे तौर पर हिंदुओं का अपमान करते हैं। संजय सिंह कहते हैं कि हराम में भी राम लिखा हुआ है। यानी आप देखिए कि यह सोच कितनी घटिया हो सकती है। यह घटियापन की पराकाष्ठा है। और संजय सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं, कई बार आपत्तिजनक बयान देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया है। ये उसी केजरीवाल की पार्टी की है जो केजरीवाल कहते थे कि बच्चे की कसम खाकर कहता हूं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर उसके बाद सबने देखा कि क्या हालत हुई आम आदमी पार्टी की। उसी तरह से संजय सिंह ने यह घटिया बयानबाजी की है और अब उसे लेकर पूरे देश में संजय सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हर ओर से इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। आप बिल का विरोध कीजिए, लेकिन आप भगवान श्री राम का अपमान क्यों कर रहे हैं? और इसी कड़ी में खासकर उत्तर प्रदेश में जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। अयोध्या के साधु संतों ने संजय सिंह के खिलाफ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है, उनसे माफी मांगने के लिए वो कह रहे हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि अगर आपको बहस करनी है तो आप टॉपिक पर बहस कीजिए। आप भगवान को लेकर क्यों बहस कर रहे हैं? भगवान का नाम क्यों घसीट रहे हैं? देखिए, ये उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है जिस इंडी गठबंधन ने सालों तक भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया। जो लोग आज भी सनातन पर सवाल उठाते हैं, हिंदुओं पर सवाल खड़े करते हैं, भगवान श्री राम पर टिप्पणी करते हैं, सनातन पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है, ये उसी गैंग का हिस्सा है। और इसलिए अब हिंदू समाज आक्रोशित है। साधु संत उनसे माफी की डिमांड कर रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के जितने भी साधु संत हैं, उन्होंने कहा है कि संजय सिंह को सरेआम माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या के संत ने कहा है कि संजय सिंह का बयान निंदनीय है, शर्मसार है और ये लोग देश के लिए नासूर हैं, इनका इलाज किए जाने की जरूरत है। एक साधु संत ने कहा है कि इन्हें चेतावनी देता हूं कि सनातनियों को सरल और सहज मत समझें, क्योंकि हर भाषा में हमें जवाब देना आता है। उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरे धर्मों के खिलाफ ये लोग टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही टिप्पणी क्यों करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ही इस तरह के बयान क्यों देते हैं। ये अयोध्या के साधु संतों का सवाल है। तो किसी ने कहा है कि ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है और इसीलिए ऐसे उजुल फिजुल बयान दिए जाते हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी से कार्रवाई की मांग कर रहा है तो कोई योगी आदित्यनाथ से एक्शन लेने को कह रहा है, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। अभी आप देख लीजिए, जितने भी आम आदमी पार्टी के एक्टिव पॉलिटिशियन हैं उसमें संजय सिंह सबसे आगे हैं, बाकी तो सारे लगभग जेल से आ ही चुके हैं बाहर। लाठी और तलवार लेकर रहे तैयार। एक साधु संत का यह भी बयान सामने आया है कि अगर वो इस्लाम पर इस तरह की टिप्पणी करते तो अभी तक सिर तन से जुदा के नारे लगने लगते, उनकी जीभ और गर्दन दोनों काटने के लिए इनाम घोषित कर दी जाती। लेकिन चूंकि उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है, भगवान श्री राम पर सवाल उठाए हैं,
इसलिए उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसी कड़ी में अलीगढ़ जिले में यूपी सरकार में जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और संजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरा निवेदन है कि संजय सिंह संजय खान हो जाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदू समाज की आस्था और मर्यादा के प्रतीक हैं। उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। मंत्री रघुराज सिंह आगे कहते हैं, श्री राम भगवान ने हमेशा मर्यादा का पालन किया है और हिंदू समाज अपनी आस्थाओं से समझौता नहीं करेगा। अब हिंदू जाग चुका है और ऐसे मुस्लिमवादी नेताओं का मुंह काला कर गधे पर बिठाकर समाज में घुमाया जाएगा। यह हिंदू तय करने जा रहा है कि अब आगे उन्हें इस तरह के नेता चाहिए या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू समाज लंबे समय से प्रताड़ित रहा है, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि एक बयान से कितना बड़ा सियासी घमासान मच चुका है। जी बिल्कुल, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हिंदू देवी देवताओं को नीचे दिखाया जा रहा है। ये तो कोई नई बात है ही नहीं। बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की पार्टी हो या फिर सेंट्रल लेवल की पार्टियां हो, आप देख लीजिए, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे जैसे नेता हो, जिनकी सियासत पूरी तरह से हिंदुत्व पर टिकी थी, अब वो पूरी तरह से हिंदुत्व का विरोध करने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधियों को खुश करने के लिए ये लोग इस तरीके का बयान देते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि अब देश का जो युवा है, देश का सनातनी वर्ग है, वो जाग चुका है। अयोध्या में 500 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना। भगवान श्री राम को सम्मान मिला, सनातनियों को सम्मान मिला। और अभी हाल ही में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वज लहराया गया। तो ये लोग उससे बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। इनको लग रहा है कि सनातन का इतना सम्मान प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसे में सारे वोट जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। इसे लेकर ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो पार्टी पूरी तरह से तुष्टीकरण पर टिकी रहती है, जो दिल्ली में खुलेआम तुष्टीकरण करती है, जो दंगाइयों के समर्थन में आवाज उठाती है, वो भगवान श्री राम को अपना आराध्य कभी कभी बताने लगती है। अरविंद केजरीवाल मंदिर पहुंचने लगते हैं और ये घोषणाएं करने लगते हैं कि जितने भी भगवान श्री राम के भक्त दिल्ली से अयोध्या जाएंगे, हम उनका व्यवस्था करेंगे। तो इससे आप समझिए कि ये लोग जो हैं चुनाव के समय में चुनावी हिंदू बनने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव जाता है, इनका जो पूरा असली चरित्र है, असली चेहरा है, वो सामने आ जाता है और ये फिर हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं, घटिया बयानबाजी करते हैं और इसके जरिए अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? संजय सिंह को पहले ये बताना चाहिए कि दिल्ली में आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो कहां चले गए? आपने 10 सालों में दिल्ली की स्थिति बद से बदतर कर दी। आज आप देख लीजिए पॉल्यूशन का क्या लेवल है। अगर 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई बेहतर काम किया होता तो शायद आज इतने सवाल नहीं उठते। आज दिल्ली में लोग चैन की सांस ले पाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल फ्री वीज की पॉलिटिक्स में पूरी तरह से उलझे रहे। इन्होंने कभी जमीनी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और ऐसी ही फिजूल राजनीति करते रहे, जिसका परिणाम है कि दिल्ली आज विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। लेकिन अब वो सरकार में नहीं है, अब वो पंजाब में सरकार में है और वहां की स्थिति भी खराब होती जा रही है। पंजाब कैसे पूरी तरह से नशे की चपेट में आ गया है। बॉर्डर स्टेट रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी संवेदनशीलता पूरी तरह से वहां खो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का हाल दिल्ली के अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें देखने को मिला कि पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी इतनी सीट जीतेंगे, वो 5 सीट भी नहीं जीत पाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सियासत में आम आदमी पार्टी इस वक्त कितनी हैसियत में है। जी बिल्कुल, कहीं दिखाई नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी। संजय सिंह का जो बयान सामने आया, लेकिन जैसे ही विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, वहां संसद में बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा इसका समर्थन किया गया है, तालियां बजाई गई है इस बयान को लेकर। देखिए, इस तरीके का बयान जब विपक्ष देता है तो जितने भी ये विपक्षी नेता हैं सारे एक हो जाते हैं, क्योंकि इन सबका एक ही एजेंडा है और वो है सनातन का विरोध। चाहे संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता है, कभी आपने इनके जुबान से भगवान श्री राम के लिए सम्मानजनक शब्द को नहीं सुना होगा। ये लोग हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में रहते हैं। आप देखिए कि आपने कब देखा है कि इन लोगों को कोई भी हिंदू पर्व त्योहार आए, ये सबसे पहले लोगों को शुभकामनाएं दें? क्या इन्होंने कभी शोभा यात्रा के बारे में कुछ अच्छा कहा है, कुछ बेहतर कहा है? लेकिन जैसे ही दूसरे धर्मों का पर्व त्योहार आता है, ये एक दूसरे को बधाइयां देने लगते हैं, ये इफ्तार पार्टी में शामिल होने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध पर अपनी सियासत को टिका कर रखना चाहते हैं ताकि मुसलमान एकजुट रहे और इनको वोट करता रहे। लेकिन इनकी क्या हालत हो गई है, ये अभी बिहार के चुनाव में देखने को मिल जाएगा, जहां आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो जो हिंदू विरोधी हैं
आज जो देश में भगवान श्री राम के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, आज जनता भी उनको स्वीकार नहीं रही है। चाहे दिल्ली की बात हो, यूपी की बात हो, बिहार की बात हो, हरियाणा की बात हो, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हर एक जगह से हो रहा है। हरियाणा से के केजरीवाल खुद हैं, जबकि देखा हरियाणा में आम आदमी पार्टी की क्या हालत हुई। तो अब अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए हैं और उनको संजय सिंह जैसे सांसद और उनकी पार्टी को फंसा रहे हैं। और ऐसे जब बयान देंगे तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए और भी चुनौती सामने आएगी, क्योंकि देश अब सनातन को लेकर पूरी तरह से उत्साह में आ चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं। और इस तरह की घटिया टिप्पणी आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। फिर लोगों को लगता है कि ऐसे लोग ना सिर्फ उनके भगवान का अपमान कर रहे हैं, बल्कि भारत देश का भी अपमान कर रहे हैं, जहां की एक धर्म के खिलाफ तो ये लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, इतने सवाल उठाते हैं, लेकिन जैसे ही बात किसी और धर्म की आती है, इन सबके जुबान पर ताला लग जाता है। ये लोग फिर तुष्टीकरण की सियासत करने लगते हैं। ये बाबरी मस्जिद को समर्थन दे देते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहेंगे। फिर इनके दोस्त अखिलेश यादव कहेंगे कि हमें गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है, उसको जगह को कहेंगे कि यह विवादित जगह है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों का इलाज क्या है। जो सवाल उठा रहे हैं साधु संत, तो इनका इलाज तो जनता तय कर रही है। हर राज्य से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है, लगातार झटके मिल रहे हैं, करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये लोग अब तक इन भावनाओं को नहीं समझ पाए हैं। इनको लगता है कि ये एक पक्ष को खुश करते रहेंगे, 20%, 25%, कहीं 30% वोट इनके पक्ष में आता रहेगा, लेकिन जो 70% वोट है, जो बहुसंख्यक वोट है, उसका ख्याल ये लोग नहीं रख पा रहे हैं और इसी का नतीजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और खामियाज स्थिति ऐसी है कि इन लोगों की जमानत जब्त हो रही है कई राज्यों में। और संजय सिंह हो, कोई भी नेता हो, जो भी इस तरीके का बयान दे रहा है, लोग उनसे अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि या तो आप माफी मांगिए या फिर अगले चुनाव में आपको बता दिया जाएगा कि आपकी असली हैसियत क्या है, आपका सियासी अस्तित्व कितना बड़ा है, कितना विशाल है। इसलिए संजय सिंह को माफी मांगनी ही चाहिए, अरविंद केजरीवाल को भी माफी मांगनी चाहिए, और ये मांग पूरा देश अब कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आम आदमी पार्टी चारों तरफ से घिर गई है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी रणनीति पर काम कर रही है, जिसके चलते अब देखना यह होगा कि संजय सिंह माफी मांगते हैं या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।